दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, आज का विषय है 4 कामों में शर्म नहीं करने वाले कभी कर्जदार नहीं होते। कोई इंसान कभी ये नहीं चाहता कि उस पर किसी प्रकार का कोई कर्ज हो, वो कर्ज के बोझ में हमेशा दबा रहे, क्योंकि जिस व्यक्ति पर कर्ज बढ़ जाता है वो व्यक्ति चिंताग्रस्त हो जाता है, और जब व्यक्ति चिंताग्रस्त हो जाता है तो चिता तक पहुंच जाता है, क्योंकि चिता हमेशा चिंता से ज़्यादा खतरनाक होती है। क्योंकि चिता में तो मुर्दे जलते हैं परंतु चिंता में जिंदा मनुष्य जल जाता है। तो आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं कि कर्ज के बोझ से कैसे बचें, कर्ज से छुटकारा कैसे पाएं। और यदि आप कर्जदार हो गए हैं और दिन रात आपको चिंता खाए जाती है तो निश्चित ही आप इस कहानी को सुनने के बाद में कर्ज से मुक्त हो जाएंगे और कभी कर्जदार नहीं रहेंगे। तो कहानी सुनने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, जंगल में एक नेवला रहता था जो बहुत ही बूढ़ा हो गया था। वहीं घूमते घामते एक गरीब आदमी उस बूढ़े नेवला के पास में पहुंच जाता है। चूँकि वो नेवला जो था आधा सोने का था और आधा हाड़ मांस का था। वहीं उस नेवले के सामने वो गरीब आदमी आत्महत्या करने के लिए जा रहा था। फिर तो ऐसा देख कर के नेवले ने उस गरीब आदमी को आत्महत्या करने से रोका और उसकी परेशानी पूछी। तो वो गरीब व्यक्ति कहने लगा, हे विचित्र नेवले, मैं कर्ज से बहुत परेशान हूँ। लोग रोजाना मेरे घर पर आकर मुझे परेशान करते हैं। मैं इस घर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। वहीं बूढ़े नेवले ने कहा, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनना। यदि तुमने कहानी को ध्यान से सुना तो निश्चित ही तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और तुम्हारी शादी एक राजघराने में होगी और तुम्हारा जीवन सुखपूर्वक बीतेगा। वहीं नेवला कहता है, बहुत पुरानी बात है। एक राजा था जो अपनी बुद्धिमानी और ज्ञान के लिए अपने ही राज्य में नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी बड़ा प्रसिद्ध था। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसका उसे ज्ञान न हो। कोई भी चीज़ और कोई भी व्यक्ति भी उसकी नज़रों से बच नहीं सकता था। उसकी एक बड़ी अजीब आदत थी, जब घर के सब लोग खाना खा चुके होते थे और खाने की मेज़ से सारी चीज़ें उठाकर जब उसे बिल्कुल साफ कर दिया जाता था और केवल राजा ही खाने के कमरे में अकेला बैठा होता था, तो उसका विश्वसनीय सेवक चांदी के बर्तन में कुछ ढककर लाता और चुपचाप राजा के खाने की मेज पर रख कर के चला जाता था। वहीं उस सेवक के जाने के बाद में राजा चुपचाप उस बर्तन को खोलता, उसमें कुछ निकाल कर खाता और खाकर के फिर उस बर्तन को उसी तरह कसकर बंद कर देता जैसा उसका सेवक उसके पास छोड़कर गया था। वहीं घर के किसी भी आदमी को ये नहीं मालूम था कि इस चांदी के बर्तन में राजा क्या चीज़ खाता है, क्योंकि घर के किसी भी व्यक्ति को उस बर्तन को खोलने की अनुमति नहीं थी, यहाँ तक कि राजा के विश्वसनीय सेवक को भी नहीं थी। वहीं नेवला आगे कहता है, हे गरीब मानव, एक दिन राजा के उस सेवक के मन में ये जानने की तीव्र इच्छा हुई कि इस चांदी के बर्तन में ऐसा क्या है जिसके बारे में राजा के घर के किसी भी व्यक्ति को नहीं मालूम और ना ही उन्हें ये जानने की आज्ञा है कि इस बर्तन में क्या होता है। और फिर ऐसा सोच कर के राजा का जो विश्वसनीय नौकर था अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और उसने सोच लिया कि आज वो ये जरूर जानकर रहेगा कि इस चांदी के बर्तन में ऐसा क्या है जिसको राजा सब लोगों के चले जाने के बाद ही मंगवाता है। वहीं अगले दिन जब वो सेवक अपने राजा के लिए वो चांदी का बर्तन ले जाने लगा तो उसने महल के एक सूने कमरे के कोने में ले जाकर उस बर्तन को खोला और उसने देखा कि उस बर्तन के अंदर एक छोटा सा सफ़ेद सांप उबाल कर के उस चांदी के बर्तन में रखा था।
और साथ ही छुरी कांटा चम्मच भी सफ़ेद रंग के थे। वहीं सेवक ने ये जानने के लिए कि इस बर्तन में ऐसी कौन सी स्वादिष्ट चीज़ है जिसे राजा सबसे बाद में खाता है, वहीं सेवक ने उसका स्वाद जानने के लिए सांप का एक टुकड़ा काटकर अपने मुंह में रख लिया। वहीं जैसे ही सेवक ने उस सफ़ेद सांप का एक टुकड़ा अपनी जीभ पर रखा तो उसे महल के बाहर बैठी चिड़ियों की आवाज़ें साफ साफ समझ में आने लगीं। वहीं सेवक समझ गया कि ये वो चीज़ है जिसे खाने के बाद में पशु पक्षियों और जानवरों की सभी जीवों की भाषा को ठीक से समझा जा सकता है। और फिर सेवक ने चुपचाप उस कमरे की खिड़की के पास खड़े होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश की। वहीं वो दोनों चिड़ियाँ अपने अपने अनुभवों के बारे में एक दूसरे को सुना रही थीं, जो उनके सामने कल खेतों खलिहानों और बागों में घटनाएं घटित हुई थीं। वहीं सफ़ेद सांप ने राजा के सेवक को अब पशु पक्षियों की भाषा समझने की शक्ति प्रदान कर दी थी। वहीं सेवक जो था चुपचाप जाकर राजा के चांदी का कटोरा उसके खाने की मेज पर रखाया। वहीं नेवला आगे कहता है, हे गरीब मानव, उसी दिन एक ऐसी घटना घटी कि राजा के सेवक को राजमहल छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसी दिन रानी की हीरे की अंगूठी कहीं गिर गई। वहीं रानी को राजा के इस विश्वसनीय सेवक पर शक हुआ, क्योंकि केवल उसी सेवक को पूरे महल में आने जाने की अनुमति थी। वहीं राजा ने अपने सेवक को बुलाकर रानी की हीरे की अंगूठी के बारे में पूछा, पर उस सेवक ने कहा कि उसने ये अंगूठी कहीं भी नहीं देखी। तो राजा ने उसे बहुत धमकाया और कहा कि अगर कल सुबह तक उसने अंगूठी के चोर को नहीं ढूंढा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। वहीं राजा का सेवक बार बार अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता रहा, पर राजा ने उसकी एक भी ना सुनी। उधर जेल और मौत के भय से सेवक की जिंदगी दूभर हो गई। वहीं सेवक को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी हालत में वो करे तो क्या करे, किससे मदद मांगे। और फिर ऐसा सोचते सोचते वो महल के बाहर बने हुए तालाब के किनारे जाकर बैठ गया और अपनी मौत का इंतजार करने लगा, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि कल सुबह तक उसे इस खोई अंगूठी का पता नहीं चल सकेगा और फिर राजा उसे मौत की सज़ा सुना देगा। वहीं नेवला आगे कहता है, हे गरीब मानव, वो सेवक ऐसा सोच ही रहा था कि तभी सफ़ेद रंग की दो बतखें वहाँ पर तैरती हुई आईं और आपस में बातें करने लगीं। वहीं सेवक ध्यान से उन दोनों की बातें सुनने लगा। एक बतख ने दूसरी बतख को बताया कि मेरे पेट में कुछ चुभ रहा है। आज जब रानी राजा सुबह सैर करने आए थे तब रानी ने पानी से हाथ धोने के लिए इस तालाब में हाथ डाले थे। उसकी अंगूठी पानी में गिर गई और मैंने उसे झट से निगल लिया। चूँकि सेवक पशु पक्षियों की भाषा को ठीक से समझ सकता था, अतः सेवक ने जैसे ही उस बतख की बात सुनी वो फौरन तालाब में उतर गया और उस बतख को पानी से निकालकर ले आया और दौड़ा दौड़ा रसोई में जाकर रसोइये से बोला, आज शाम के भोजन के लिए तुम इस बतख को काटो। वहीं रसोइये ने कहा, ठीक है, तुम इसे यहीं छोड़ जाओ, मैं बाद में काटूंगा। पर बेचारे सेवक को शांति कहाँ थी, वो तो अपनी मौत के डर से परेशान था। सो उसने खुद ही बतख को काटने के लिए एक बड़ा सा चाकू उठाया और उसका पेट चीर दिया। वहीं सचमुच ही बतख के पेट से हीरे की बड़ी सी अंगूठी निकली। फिर तो सेवक खुशी खुशी उस अंगूठी को राजा के पास ले गया और अपनी बेगुनाही साबित की। वहीं राजा अपने सेवक से बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि वो जो कुछ भी मांगेगा उसे ज़रूर मिलेगा। फिर तो सेवक ने राजा से विनती की, हे महाराज, मैंने आपकी बहुत दिनों से बड़ी लगन और सच्चाई से सेवा की है, पर अब मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर जाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे कुछ धन की और एक तेज घोड़े की ज़रूरत है। अगर आप मुझ पर कृपा करें तो ये दोनों चीज़ें मुझे इनाम में दे दें। नेवला आगे कहता है, हे गरीब मानव, वहीं राजा ने अपने सेवक की विनती सैर से स्वीकार कर ली और फिर राजा का
सेवक यात्रा के लिए बहुत सारा धन लेकर और घोड़े पर सवार होकर के देश विदेश की यात्रा पर निकल पड़ा। वहीं वो अपनी यात्रा पर जा रहा था कि रास्ते में उसे एक तालाब मिला, जिसके एक किनारे पर 3 मछलियाँ पानी से बाहर पड़ी तड़प रही थीं। और फिर ऐसा नज़ारा देख कर के सेवक झट से घोड़े से उतरा और उन तीनों मछलियों को उठा कर के तालाब में डाल दिया। वहीं पानी में पहुंचते ही तीनों मछलियां खुश होकर बोली, हम तीनों तुम्हें याद रखेंगी और जब तुम्हें ज़रूरत होगी हम तुम्हारे काम आएंगी, क्योंकि तुमने हमारी जान बचाई है और तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी होगे और तुम्हारी शादी राजघराने में होगी, क्योंकि तुमने हमेशा अपने बूढ़े माता पिता की सेवा की है, तुम्हारे अंदर दया का भाव है। इस प्रकार सेवक जो था मछलियों की बात सुनकर के खुशी खुशी वहाँ से आगे बढ़ गया और फिर काफ़ी देर चलने के बाद में वो थोड़ा आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुका तो उसने देखा कि कौवा कौवी अपने छोटे छोटे बच्चों को चोंच मार मार कर अपने घोंसले से निकाल रहे थे और साथ में बोलते भी जा रहे थे कि अब तुम सब बच्चे बड़े हो गए हो, निकलो हमारे घोंसले से। वहीं कौवे के बच्चे बड़ी जोरों से चीख पुकार कर रहे थे और अपने माता पिता से प्रार्थना कर रहे थे कि वो उन्हें कुछ दिन और इस घोंसले में रहने दें, क्योंकि थोड़ा और बड़े होने पर वो खुद ही वो घोंसला छोड़ देंगे। वहीं कौवा अपने बच्चों को रखने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि वो चाहता था कि उसके बच्चे जितनी जल्दी घर से बाहर जाएंगे उतनी जल्दी ही वो स्वावलंबी हो सकेंगे। वहीं नेवला आगे कहता है, हे गरीब मानव, इस प्रकार सेवक ने जब कौवों के बच्चों को बहुत दुखी देखा तो उसे तरस आया। वहीं उस सेवक ने जो खाने का सामान अपने लिए इकट्ठा किया था वो सब उसी पेड़ के नीचे उन बच्चों के लिए छोड़ दिया और थोड़ी देर के बाद में वहाँ से उठ करके चल दिया। वहीं कौवों के बच्चे ने जब खाने का इतना सारा सामान देखा तो बड़ी ही कृतज्ञता से बोले, हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे और तुम्हारी इस दया का प्रतिदान जरूर चुकाएंगे, क्योंकि तुमने हमें भूखों मरने से बचाया है और हमेशा गरीबों की मदद करते हो। वहीं कौवे के बच्चों की बातों को सुनकर के वो सेवक जो था आगे को चल दिया और फिर चलते चलते वो एक बड़े से नगर में पहुंचा। इस नगर में चारों ओर बड़ी भीड़ थी और सड़कें भी लोगों से भरी थीं। वहीं भीड़ से गुजरते हुए उस सेवक ने एक आदमी से पूछा, भाई वहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है? तो एक आदमी बोला, हमारे राजा की एक बेटी है, राजा अपनी बेटी के लिए कोई बहादुर और सुंदर सा वर ढूंढ रहे हैं, मगर उस लड़के को अपनी बहादुरी के करिश्मे दिखाने होंगे। चूँकि कुछ लड़कों ने बहादुरी के कुछ कारनामे दिखाने की कोशिश की थी, पर उन सबको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वहीं सेवक वहाँ से राजमहल की ओर चल पड़ा। जब वो राजमहल के पास पहुँचा तो उसने राजकुमारी को अपने महल की खिड़की पर खड़ा देखा, जो सचमुच ही बहुत सुंदर थी। और फिर सेवक सोचने लगा कि इस सुंदर राजकुमारी के आगे मेरी जान की क्या कीमत है, ये खतरा मुझे मोल ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं मर गया तो सेवक की ज़िंदगी से छुटकारा मिल जाएगा और यदि जीवित बच गया तो एक सुंदर राजकुमारी का पति बनकर ऐश करूंगा। और फिर ऐसा सोचकर वो राज दरबार में पहुंचा और राजकुमारी से शादी करने का प्रस्ताव राजा के सामने रखा। वहीं राजा उसे अपने सिपाहियों के साथ समुद्र के किनारे ले गया और समुद्र में एक सोने की अंगूठी फेंक करके बोला, तुम इसे खोजकर वापस मेरे पास लाओ। अगर तुम बिना अंगूठी लिए ऊपर आओगे तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। वहीं सेवक जो था समुद्र में घुसा, पर इतनी गहराई में डुबकी लगाना इतना आसान नहीं था। उसी समय पर उसे उन तीनों मछलियों की याद आई जिनकी उसने जान बचाई थी और उन पर दया की थी। वहीं मछलियों को याद करते ही वो तीनों मछलियाँ अंगूठी लेकर के उसके सामने हाजिर हो गईं। वहीं सेवक ने उन तीनों मछलियों को हृदय से धन्यवाद दिया और अंगूठी लेकर के कुछ ही देर में समुद्र से बाहर आ गया।
और फिर राजा जो था ऐसा देख कर के बहुत हैरान हुआ। वहीं सेवक ने राजा की बेटी से विवाह करने की मांग की तो राजा ने उस सेवक के सामने दूसरी शर्त रख दी। वहीं इस बार राजा के सैनिक सेवक को महल के बाहर वाले बगीचे में ले गए। वहाँ पर उन्होंने एक बोरी में भरा बाजरा जमीन पर बिखेर दिया। वहीं राजा ने आज्ञा दी कि अगले दिन सुबह तक सारा बाजरा बोरी में भरा होना चाहिए, नहीं तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। वहीं मिट्टी से बाजरा बीनना भी कोई आसान काम नहीं था। और फिर सेवक जो था पूरे दिन वो काम करता रहा, पर जब वो थक गया तो उसे कौवों के बच्चे याद आए। वहीं जैसे ही चारों तरफ अंधेरा छाया वैसे ही कौवों के बच्चे उसका सारा बाजरा चुन कर के बोरे में डालने लगे और इस प्रकार सुबह तक बोरी बाजरे से पूरी भर गई। वहीं जब राजा आया तो राजा को एक भी दाना जमीन पर नहीं मिला। इस प्रकार दूसरी शर्त भी पूरी करने पर वो सेवक जो था राजा के पास में उसकी बेटी का हाथ मांगने गया, पर राजा अभी भी उससे अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार नहीं था। वहीं उसने सेवक के सामने एक नई और आखिरी शर्त रखी, क्योंकि इस शर्त को पूरा करना किसी के भी बस की बात नहीं थी। वहीं राजा को पक्का विश्वास था कि उसकी नई शर्त को वो कभी पूरा नहीं कर सकेगा। और फिर राजा ने कहा कि मेरी बेटी के लिए तुम्हें सोने का सेब लाना है, तुम मेरी बेटी के लिए सोने का सेब लाकर दो। वहीं नेवला आगे कहता है, हे गरीब मानव, बेचारे सेवक को तो ये भी नहीं पता था कि सोने का सेब भी सचमुच होता है या नहीं भी होता है, और अगर होता है तो कहाँ होता है। और फिर तो सेवक जो था इसी सोच में अपने घोड़े पर चढ़ कर के सोने के सेब की खोज में निकल पड़ा। अब वो जाए तो कहाँ जाए। और फिर इसी सोच में वो उस राजा के राज्य की सीमा से बाहर आकर के एक जंगल में घुस गया। और फिर चलते चलते जब वो थक गया तो घोड़े से उतर कर के एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। तभी एक सोने का सेब उसके सामने आकर गिरा। फिर तो ऐसा देख कर के सेवक बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। और फिर जब उसने ऊपर निगाह दौड़ाई तो कौवे के बच्चों को पेड़ पर बैठा देखा। वहीं उस सेवक ने उन्हें अपने पास बुलाया और उनसे उस सेब के बारे में जानना चाहा, पर उन बच्चों ने कुछ भी नहीं बताया और बोले कि हमने जैसे ही सुना कि तुम्हें सोने का सेब लाने की शर्त पूरी करनी है तो हम इसकी खोज में निकल पड़े, और बड़ी ही मुसीबतों के बाद में ये हमें मिला और हमने ला कर के तुम्हारे सामने रख दिया। तुम इसे राजा के पास ले जाओ और राजकुमारी से विवाह कर लो, क्योंकि इस बार राजा और कोई शर्त नहीं रखेगा और अब ये सोने का सेब तुम्हारे लिए भाग्यशाली है। वहीं सेवक खुशी खुशी राजा के पास पहुंचा और सोने का सेब उसने राजा के सामने रख दिया। वहीं राजा के पास में अब कोई और बहाना नहीं बचा था। और फिर राजा सोचने लगा, जो इस सोने के सेब को ले आया उससे बढ़कर के बहादुर और साहसी कौन हो सकता है। और फिर ऐसा सोचकर राजा ने खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह उस सेवक के साथ में कर दिया। और उस सोने के सेब को भी राजा ने सेवक को ही इनाम में दे दिया, क्योंकि वो सेब ही राजा की बेटी के जीवन में खुशियाँ लाया था। मित्रों, इस प्रकार नेवले ने अंत में उस गरीब व्यक्ति से कहा, हमेशा ध्यान रखो, उस हर व्यक्ति की शादी राजघराने में होती है और वो कभी कर्जदार नहीं रहता, कभी गरीबी के दिन देखने को नहीं मिलते। जो इन 4 कामों को करने में शर्म नहीं करता है। वहीं वो गरीब आदमी कहने लगा, हे विचित्र नेवले, मुझे जल्दी से उन 4 कामों के बारे में बताओ जिन्हें करने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए, और उन 4 कर्मों को यदि हम बिना शर्म के करेंगे तो निश्चित ही हमारी शादी किसी राजघराने में होगी और हम कभी गरीब नहीं रहेंगे, ना ही किसी के कर्जदार रहेंगे। तो नेवला कहने लगा, हे गरीब मानव,
वो 4 काम कौन से हैं जिनको करने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। नंबर 1 पुराने कपड़े पहनने में, नंबर 2 गरीबों की मदद करने में, नंबर 3 माता पिता की सेवा करने में, नंबर 4 सादा जीवन जीने में और दया का भाव रखने में। जो माता पिता की सेवा करते हैं, अपने अंदर दया का भाव रखते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद और दुआएं मिलती हैं, जिसके प्रभाव से व्यक्ति की शादी राजघराने में होती है, सुंदर पत्नी मिलती है, लक्ष्मी जी की कृपा होती है, कभी गरीबी के दिन देखने को नहीं मिलते और ऐसा व्यक्ति कभी कर्जदार नहीं रहता। मित्रों, इस प्रकार नेवले की बात को सुनकर के वो गरीब आदमी जो था उसने आत्महत्या करने का विचार त्याग दिया और वापस अपने घर आकर के अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करने लगा, सादा जीवन जीने लगा, दया का भाव रखने लगा, गरीबों की मदद करने लगा, दान पुण्य करने लगा, पुराने कपड़े पहनने में खुशी महसूस करने लगा और फिर इस प्रकार उसे माता पिता का भरपूर आशीर्वाद मिला और उसको काफ़ी दुआएं मिली, जीव जंतु पशु पक्षियों गरीबों की दुआएं मिली, जिसकी वजह से उसके गरीबी के दिन हमेशा के लिए दूर हो गए, क्योंकि लक्ष्मी की कृपा उसके ऊपर हो गई और उसका सारा कर्ज पूरी तरह से समाप्त हो गया और फिर वो सुखपूर्वक जीवन जीने लगा। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त करें, ढेर सारी दुआएं प्राप्त करें और अपने जीवन को सुखपूर्वक बिताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।